हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। मेरी बेटी का किसी के साथ दोस्ती तो थी ही नहीं। एक जो मेन दोस्ती होती है ना गहरी, वो किसी के साथ नहीं थी। बाकी वो मतलब एक नेता थी तो वो सबको जोड़ के चलती थी। वो मतलब नए बच्चों को भी जोड़ती थी। उसकी दोस्ती किसी के साथ, ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि रोहतक पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा करते हुए कहा कि झज्जर में मोबाइल की दुकान चलाने वाले आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया गया है। सचिन ने ही हिमानी को उसके घर पर ही मोबाइल चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या की थी। इसके साथ साथ हिमानी नरवाल की हत्या के बाद का वीडियो भी सामने आया है। घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आए, जिसमें आरोपी सचिन कथित तौर पर महिला के शव को काले सूटकेस में ले जाता नजर आ रहा है। नरवाल का शव शनिवार को रोहतक के बस अड्डे के पास मिला था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से हिमानी की हत्या की है। इसके बाद शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया गया। बताएं कि पुलिस ने 28 फरवरी का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। इसमें सचिन काले रंग के सूटकेस में हिमानी का शव ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फुटेज की पुष्टि की है और सोमवार को सचिन ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के हाथ पर काटने और खरोंच के निशान भी मिले हैं। आरोपी का कहना है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और बातचीत के दौरान उसने उसका गला घोंट दिया। आपको बताएं कि सचिन को सोमवार को रोहतक की एक अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं रोहतक रेंज एडीजीपी कृष्ण कुमार राव का कहना है कि आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात यह है कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। उसके परिवार को मृतका हिमानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रोहतक में हिमानी का शव पिछले हफ्ते शनिवार को एक सूटकेस में मिलने के अगले दिन रविवार को हरियाणा पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था। वहीं एडीजीपी राव ने आरोपी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि झज्जर में मोबाइल की दुकान चलाने वाले आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी और मृतका की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। मुलाकात फिर दोस्ती होने के बाद उसके घर आता जाता था। हिमानी रोहतक के विजयनगर घर में अकेली रहती थी और वारदात के बारे में एडीजीपी राव ने कहा कि पिछले महीने 27 फरवरी को सचिन उसके घर आया और किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। फिर उसने मोबाइल चार्जर केबल की मदद से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हिमानी के गहने, फोन और लैपटॉप लेकर वो झज्जर के लिए रवाना हो गया। आपको बताएं, उसने हिमानी के चुराए हुए गहनों को गिरवी भी रखा था और उससे उसने लाखों रुपए की कमाई की थी। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी सचिन ने मृतका के शव को घर में रखे सूटकेस में भरकर सांपला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। रोहतक रेंज एडीजीपी कृष्ण कुमार राव का कहना है कि उन्होंने आरोपी को रिमांड पर ले लिया है और रिमांड के दौरान ये भी पता लग पाएगा कि उनके बीच झगड़े की वजह क्या थी। क्या उन दोनों के बीच पैसों का लेन देन भी हुआ था? इस सब की पुष्टि अभी पुलिस करेगी। वहीं जांच के दौरान सभी चीजों का खुलासा होगा और सभी चीजों की पुख्ता पुष्टि की जाएगी। इन सब के बीच हिमानी के परिजनों को हिमानी का शव सौंप दिया गया है। इसके बाद परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि हिमानी के अंतिम संस्कार में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार हिमानी भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी के बहुत करीब थी और भूपेंद्र हुड्डा से भी उसकी अच्छी बातचीत थी, लेकिन हुड्डा अंतिम संस्कार से नदारद दिखाई दिए। आपको बताएं कि इससे पहले परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया था। परिवार का उस समय कहना था कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो हिमानी के शव को नहीं लेंगे और न ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। बहरहाल आरोपी पकड़ा जा चुका है और हिमानी का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यहाँ पर सवाल कई उठ रहे हैं कि सचिन ने आखिर हिमानी का गला क्यों रोया? आखिर झगड़े की वजह क्या थी? क्या कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हिमानी के अंतिम संस्कार में नहीं आना था? इसके पीछे असल वजह क्या थी? सवाल कई हैं, जवाब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ TV9 हरियाणा पर। और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 हरियाणा।
और आप इस मर्डर केस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।